Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and healthy. We have already started the next chapter of our civics, that is electoral politics. And in the previous video, we have discussed why elections and why do we need them. Elections क्या होते हैं? चुनाव क्या है? It is a mechanism that helps the people to appoint their government. एक ऐसी प्रक्रिया है जो नागरिकों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका देती है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने नेता को चुनता है और फिर वो चुने गए नेता सरकार बनाते हैं। बनाई गई सरकार देश को चलाने का काम करती है। Now today we'll be discussing what makes an election democratic. वो क्या चीज है जिसकी वजह से इलेक्शंस चुनाव डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक बन जाते हैं। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। चुनाव बहुत तरीकों से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। हर लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव होते हैं। बट नॉट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी कुछ तरह के चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? एक डेमोक्रेटिक चुनाव कैसा है, क्या होता है, इसे हम दूसरे चुनावों से किस तरह से अलग कर सकते हैं? We have discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था चाइना में, मैक्सिको में, यहाँ पर जो चुनाव हो रहे थे, पाकिस्तान में, इन जगहों पर जो चुनाव हो रहे थे वो वाकई में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे थे। Let us recall what we learned there and start with a simple list of minimum conditions of democratic elections. Democratic elections क्या करते हैं ये अब हम देखें। First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. Democratic elections तभी होंगे जब हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार होगा और हर एक वोट बराबरी का दर्जा पाएगा। मेल एंड फीमेल दोनों के वोटों को बराबरी मिलेगी। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें से हम चुन सकें कि कौन सा व्यक्ति नेता बने। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. जितने भी पार्टी हैं या जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो चुनाव में बराबरी से हिस्सा ले सकें। Third, the choice should be offered at regular intervals. Election must be held regularly after every few years. चुनाव प्रक्रिया कुछ सालों के बाद में नियमित रूप से होनी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में हर 5 साल के बाद में चुनाव की प्रक्रिया होती है। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जनता ने जिस व्यक्ति को चुना है, जिस उम्मीदवार को चुना है, उसे नेता के रूप में अपॉइंट कर लिया जाना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। चुनाव फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए। फ्री एंड फेयर तरीके मतलब वहाँ पर किसी भी तरह की ना गड़बड़ी हो, न जबरदस्ती किसी व्यक्ति को उम्मीदवार पद से हटाया जाए और ना ही किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उम्मीदवार बना दिया जाए। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we'll apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. जो भी हमने पढ़े कि हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार हो, हर एक व्यक्ति को उम्मीदवार की तरह खड़े होने का अधिकार हो, पार्टी और उम्मीदवार अपने तरीके से चुनाव लड़े, साथ ही साथ कुछ समय अंतराल पर चुनाव प्रक्रिया हो और जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है वो व्यक्ति नेता के रूप में सरकार को चलाने के लिए व्यक्त हो सके। Now, the next topic that will be discussed is
इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या राजनीतिक कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या वो जरूरी है? इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। चुनाव राजनीतिक प्रतियोगिताएं ही हैं। दिस कॉम्पिटिशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। ये बहुत तरीके से होती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे मेन जो तरीका है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो प्रतियोगिता होती है वो है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। बहुत सारे उम्मीदवार मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए चुनाव लड़ते हैं। इफ देर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। यदि कंपटीशन नहीं हो, अलग अलग उम्मीदवार नहीं हो, तो एक ही व्यक्ति हमेशा चुनाव जीतता जाएगा, वो नेता बनता जाएगा और फिर ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होंगे। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये प्रतियोगिताएं जरूरी हैं? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। नेता के रूप में चुने जाने के लिए बहुत बार बहुत सारे व्यक्ति अपने अपने इलाकों में गलत तरह के काम भी कर लेते हैं। You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. कभी कभी हो सकता है नेता पद पर चुने जाने के लिए एक ही पार्टी के बहुत सारे सदस्य आपस में लड़ें, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन पर गलत तरह के हथकंडे अपनाते हुए गलत गतिविधियां भी करें। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. बहुत बार ये भी कहा जाता है कि इन चुनाव में जीतने के लिए व्यक्ति जो गलत तरीके के काम करते हैं उन पर दबाव बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया सही रूप से होनी चाहिए। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competitions. कभी कभी इन गलत गतिविधियों की वजह से जो जनता के हित के लिए काम करना चाहता है वो व्यक्ति इस पॉलिटिकल कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। Our constitution makers were aware of these problems. जिन लोगों ने हमारे संविधान बनाया था उन्हें पता था कि इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। Yet they opted for free competition in election as a way to select our future leaders. फिर भी उन्होंने भविष्य में अपने नेता को चुनने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया। They did so because this system works better in the long term. उन्होंने इस प्रक्रिया को इसलिए अपनाया था क्योंकि लंबे समय तक नेता को या सरकार को बनाए रखना है तो ये चुनाव प्रक्रिया जरूरी है। In an ideal world, all political leaders know what is good for people and are motivated only by desire to serve them. इन हकीकत के जो संसार है, इस हकीकत के संसार में व्यक्तियों को ये पता है कि जनता के हित के लिए क्या है और इसी वजह से वो जनता के लिए काम करने के लिए चाहे इसे थोड़ा ही करे लेकिन चुनाव में जीतने के लिए वो थोड़े बहुत काम करते हैं। Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders are all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. हकीकत में जो आज हमारा संसार है उसमें जब नेता जो चुना जाता है, चुने जाने के बाद में हो सकता है उस व्यक्ति में पहली वो भावना नहीं हो, लेकिन एक बार कुछ पावर हासिल होने के बाद वो व्यक्ति नहीं चाहता या वो नेता नहीं चाहता है कि उससे वो पावर छिने या वो जनता के लिए ही हमेशा काम करे, तो कभी कभी वो
जनता के अहित में भी काम कर जाता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. हो सकता है कि जनता के हित के लिए हर बार नेता काम नहीं करे, लेकिन यदि वो जनता के हित के लिए काम भी करना चाहे तो कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें उसे पता ही नहीं होता है कि उसे किस तरह से काम करना चाहिए या जनता क्या चाहती है। How do we deal with this real life situation? ऐसी स्थिति में क्या होता है? One way is to try to and improve the knowledge and character of political leaders. पहला और सबसे सही मुद्दा यही हो सकता है कि जो व्यक्ति नेता के रूप में चुना गया है उसके कैरेक्टर को सही किया जाए और उसके नॉलेज को बढ़ाया जाए। The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो व्यक्ति जनता के लिए, जो नेता जनता के भले के लिए काम करे उसे इनाम दिया जाए और जो व्यक्ति जनता के अहित में काम करे उसे पनिश किया जाए, सजा मिले। Who decides this rewards and punishment? कौन निर्णय करेगा कि किसे क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्या इनाम मिले या क्या सजा मिले? द सिंपल आंसर इज द पीपल। जनता ही ये कर सकती है। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। इलेक्टोरल कंपटीशन भी यही करता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। लगातार समय समय पर जो ये चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं वो इनाम और सजा दोनों ही काम कर देती हैं। They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. नेता को ये पता होता है कि यदि वो जनता के हित के लिए काम करेगा और मुद्दे उठाएगा तो अगले चुनाव में वो जीत सकता है। But if they fail to satisfy the voters with their work, they'll not be able to win again. यदि वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो अगले चुनाव में जरूरी नहीं है कि वो जीत पाए। So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. यदि एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सत्ता में बने ही रहना चाहेगी तो भी उसे जनता के लिए कुछ काम तो करने पड़ेंगे। This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to customers. यही चीजें हम आमतौर पर हमारे समाज में या व्यापार में, बाजार में भी देखते हैं। कोई दुकानदार यदि पैसा कमाना चाहेगा तो चाहे से उसे थोड़ा ही मुनाफा हो वो सामान बेचेगा। If he does not, the customer will go to some other shop. यदि वो कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वो कस्टमर किसी दूसरी दुकान पर जाकर सामान ले लेगा और उसका नुकसान हो जाएगा। Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. हो सकता है इसी तरह से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स भी चलते हैं। हो सकता है कि एक जो पॉलिटिकल लीडर है या नेता है वो खुद संतुष्ट नहीं होगा, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा कि वो हमेशा ही काम करता जा रहा है और उसे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि उसे सत्ता में बने रहना है तो उसे जनता के हित के लिए काम करते रहना होगा। That's all for this video, and now we'll meet in the next video where we'll discuss what is a system of election. किस तरह से हम चुनाव करते हैं ये हम हमारे अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। Stay fit and healthy.